वेलकम बैक टू द टीके जी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं, उनकी वैकेंसी आई है। नॉन टीचिंग पोस्ट में एमटीएस से लेके डिप्टी रजिस्ट्रार तक या असिस्टेंट रजिस्ट्रार तक की पोस्ट होती हैं, लेवल 12, 13A तक की। ठीक है। अब बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं होगा लेवल क्या होते हैं, ग्रेड पे होते हैं एक तरीके के। ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गिनी चुनी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, ऐसे करके ये ह्यूमैनिटीज़ की एक तरीके का आईआईटी कॉलेज मानो इनको। तो हर एक स्टेट में एक या दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैक्स टू मैक्स मिलेंगी आपको जो टॉप लेवल की है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, राजस्थान में अजमेर में किशनगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में जेएनयू है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद है। तो ऐसे करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इनमें बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। तो इनके लिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का और अकाउंट डिपार्टमेंट का, उसके लिए भर्ती होती है टाइम टू टाइम। चलो तो अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये तो हो गया ओवरव्यू। अब इसमें जो मेरे को जहाँ तक पता है कि अपन जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसमें ज़्यादातर वनडे एग्जाम वाले स्टूडेंट होते हैं। उसमें अपन बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट मोस्ट होते हैं। जो एक्सपीरियंस वाले वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं इन चीज़ों के बारे में कि कहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, कहाँ पे हमको अप्लाई करना है। तो मैं अभी डिस्कस करूँगा नॉन एक्सपीरियंस वैकेंसियों के बारे में। इसकी डेट चालू हुई है 20 तारीख से लेके और 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भर देना। जो स्टूडेंट या फिर जो मेरे व्यूअर हैं वो अगर जॉब में होंगे तो उन्होंने रूल्स पढ़े होंगे गवर्नमेंट के। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया समर्थ.education.in। हायर एजुकेशन के जो रूल्स होते हैं ना, उसमें समर्थ एक पोर्टल बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसी पे आपकी सारी वैकेंसी एक सिंगल विंडो पे ओपन होती है। तो इसलिए इस वाले समर्थ वर्ड को आप देख के ये समझ सकते हो। ठीक है। हायर एजुकेशन के यूजीसी के और आईसीटी के रूल्स के अनुसार ये होता है। सभी आपके मतलब का नहीं है, मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अब अपन इसकी लास्ट डेट वगैरह देख ली। फॉर्म की फीस मैं बता देता हूँ। जो ग्रुप ए मतलब 5400 ग्रेड पे और अबव, उसके लिए 1000 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। ग्रुप सी और बी के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और बाकी नील SC ST के लिए। और इसमें सेम ऊपर वाले में SC ST के लिए नील। ठीक है। ये ओवरव्यू एप्लीकेशन फीस का हो गया। एग्ज़ाम प्रोसेस में ज़्यादातर ये जो नॉन टीचिंग की पोस्ट होती हैं, LDC, UDC, ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सब का जो पेपर का पैटर्न होता है वो SSC का ही फॉलो होता है। ठीक है। सब्जेक्ट वही रहेंगे, वेटेज ऊपर नीचे होता रहता है। और जिनमें एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी होती है, जैसे कई बार यहाँ पे आपको सीनियर असिस्टेंट ASO में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आता है, जैसे IITs वगैरह में आता है, उसको बोलते हैं CSS रूल। CSS रूल में आपके बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं आपको। तो उस वाली फॉर्मों को आप ना भरें तो ज़्यादा बेटर है अभी, जब तक आप जॉब में नहीं हो तब तक आपके समझ में नहीं आएंगे वो सारे रूल्स। ठीक है। अब आप नीचे चलते जाओ। इसमें मैं आपको जो वैकेंसियों के बारे में डिस्कस करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली इन वैकेंसियों के बारे में पोस्ट करूँगा ग्रुप सी। बाकी सब में एक्सपीरियंस मांगा है। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी अच्छी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरीके की ये सुप्रीडेंट टाइप की पोस्ट होती है। सीनियर असिस्टेंट हो गया इन सब में, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप एलिजिबल हैं तो बहुत मस्ट है कि आप भरो इन फॉर्मों को, बहुत चांस रहते हैं आपके सिलेक्शन होने के और अच्छी पोस्टें हैं। ठीक। नीचे चलते हैं अपन। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं। आप जो एलिजिबल हैं कृपया करके देख लें। मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, वो यहाँ से देख लें। ग्रुप सी में मैं ये बता देता हूँ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसको एक तरीके से आप LDC बोल सकते हो। ठीक है। इसी को कई जगह JSA बोलता है मिनिस्ट्रीज में, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। और लेबोरेटरी असिस्टेंट LA, इसी को इसकी एक छोटी पोस्ट होती है, इससे नीचे होती है वो लैब अटेंडेंट, फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट, फिर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फिर टेक्निकल ऑफिसर। ये टेक्निकल का ग्रेड होता है पूरा। ठीक। अब इसमें सिंपल आपको डिग्री चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए। एक ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे, दोनों टाइपिंग कभी नहीं कराई जाएंगी। 35 वर्ड पर मिनट में 95% एक्यूरेसी मांगेंगे, इन्होंने देना देखा, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। जो टाइपिंग जानते हैं और वो स्किल टेस्ट देते हैं उनको पता है ये बात। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में +2 में PCM होना जरूरी है। PCM में भी अभी देख लेंगे नीचे। देखो, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें प्राइवेट एक्सपीरियंस चल जाएगा, लेकिन आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसका 2 करोड़ रुपये से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट से नीचे होती है लेबोरेटरी अटेंडेंट, जिसको मैं बता रहा था, इसमें PCM चाहिए होती है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बढ़िया पोस्ट होती है, ठीक ठाक सैलरी होती है और उसमें खूब टाइम मिलता है आपको पढ़ने का। ज़्यादा वर्कलोड बिल्कुल नहीं होता इन पोस्टों में। ठीक है। ये इसमें नीचे फीस के स्ट्रक्चर दे रखा है, ये कुछ लिंक दे रखी हैं अप्लाई करने के लिए।
ये आपके मतलब का नहीं है, एज रिलैक्सेशन वगैरह होता है, ये सब एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेटों के लिए होता है। तो आप इस फॉर्म को मेरे हिसाब से भर देना। ऐसे ही IIT, NIT और CISR, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कम से कम 300 इंस्टीट्यूट हैं, आपको पता भी नहीं होगा इन सब। SSC, रेलवे, UPSC, बैंक, इन सब के अलावा DSSB, इन सब के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी सेपरेट वैकेंसी वो खुद निकालते हैं। तो आप अगर अवेयर रहोगे ना तो इनमें वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। और इनका सिलेबस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है फॉलो करता है SSC के सिलेबस को, SSC CGL के सिलेबस को। तो आप अगर लगता है कि आप एलिजिबल हो, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस हो और आप पेपर देने के लिए वहाँ पर्टिकुलर जगह जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर इन बड़े इन जो पर्टिकुलर एग्जाम आती है इनका सेंटर वहीं होता है जहाँ से रिक्रूट हो रही हैं। अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा पहुँच जाते हैं तो फिर ये सेंटर बना देते हैं और वेंडर दे देते हैं किसी कंपनी को, अदरवाइज ये खुद ही एग्ज़ाम करा लेते हैं अपने यहाँ पे। एग्ज़ाम फेयर होता है, ज़्यादा इस पर डाउट नहीं करना है, अपन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, अपना सिलेक्शन होता है। मेरे खुद के सिलेक्शन हुए, एक वैकेंसी सिलेक्शन हुए। अभी मैं जिस जगह काम करता हूँ मेरी एक वैकेंसी थी, उस पर सेलेक्ट हुआ था मैं। इससे पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान के भी मैंने एग्जाम निकाले हुए। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहो, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछो, कमेंट में पूछ लो। और वैसे कमेंट में आपके वैसे भी कोई डाउट हो, जैसे आप सर्विस में हो तो कोई दिक्कत आ रही है आपको कि इसके लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और आप अगर नए हो तो एकदम मेहनत करो, कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। सिलेबस एक बार हो गया उसको साइड कर दो, मॉक बस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी शार्पनेस आएगी आपके अंदर, है ना। और लड़ना सीखो 10-10 वैकेंसियों के लिए। SSC वगैरह तो अपने पास है ही है, वो तो हर साल आना है और उसको देना भी है, लेकिन इन छोटे छोटे साइड बाई साइड फॉर्मों को भरते रहा करो जिनकी फ़ीस कम हो और आपकी तैयारी अच्छी हो। तो बेफालतू में भी नहीं भरना है। DSSB के सारे फॉर्म भरा करो आप, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं चैनल पर, जितने भी हैं, आप DSSB के सारे फॉर्म भरा करो। पता नहीं किस पोस्ट की कब कट ऑफ चली जाए। मैं सारे पोस्टों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं DSSB के ही थ्रू अभी दिल्ली को मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो। और अगर मेरी सलाह आपको सही लगती है, मैं एक जेन्युइन सलाह दूंगा आपको एज ए सिलेक्टेड कैंडिडेट और एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं जल्दी एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिस पर आपको इन सब नोटिफिकेशन की PDF भी भेज दिया करूँगा, ताकि आप खुद से स्क्रॉल करके भेज सकें। मैंने अभी एक वीडियो डाला था, उसमें IIT रोपड़ की वैकेंसी डाली है मैंने, और टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को। IIT बॉम्बे, IIT जोधपुर और IIT गांधीनगर, इनमें अभी वैकेंसी आई थी। और IIT गांधीनगर के भी लास्ट डेट बाकी है, उसको भी जाके फिल कर सकते हो आप। और एक निपेड करके है दिल्ली में, जो हैंडीकैप होते हैं, नेताजी पंडित नेहरू के नाम से है ये, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा। ये आप ये भर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वोकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, इनमें वैकेंसी आती रहती हैं टाइम टू टाइम। दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ही, उसके अलावा DU के खुद के बहुत सारे कॉलेज हैं जो खुद की वैकेंसी निकालते हैं DU के। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा यार, और मेरी जितनी कोशिश होगी मैं आपको हर छोटी छोटी वैकेंसियों के बारे में अवगत कराता रहूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। और एक CISR का बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं, एक NIN नेशनल इम्यूनरी का CSIR का एक वो है लैब, उसमें भी वैकेंसी आ रखी हैं। तो आप देखते रहो और मेहनत करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।